ये सोनार बांग्ला नहीं, ये नोंगड़ा बांग्ला हो गया। नोंगड़ा बांग्ला बना के रख दिया है दीदी। वो लोग फिर बाहर से जो आएगा, ठीक है, ये बहिरागत तो ऐसे बोलेगा, फिर इधर आएगा तो इधर का बोलेगा, तो उधर जाएगा तो बोलेगा ना। ये लोग सिर्फ द्वंद्व करता है, ये लोग सिर्फ मतलब दंगा लगाने की कोशिश करता है। बोल रहा है रोहिंग्या कहाँ है, रोहिंग्या कहाँ है। अरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, रोहिंग्या कहाँ है, क्या बोल रहा है। सीपीएम को शायद मिलेगा इस बार। दो बार जो है मतलब वामफ्रंट और कांग्रेस मिलकर के कुछ न कुछ आने वाला है, सीट शायद कुछ आने वाला है। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के जनता से हम लगातार बात कर रहे हैं। जनता से पूछ रहे हैं कि बीते 15 सालों में बंगाल में क्या बदला। जनता से पूछ रहे हैं कि बंगाल में पहले के हिसाब से जो वोट देने के लिए जनता जाती थी और उन्हें भय सताता था, तो क्या इस बार भी जनता के मन में किसी प्रकार का कोई भय है, कोई डर है? ये तमाम सवाल हैं जो हम जनता से बात करके जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आप? जी, मेरा नाम विश्वजीत रॉय है। विश्वजीत रॉय जी, आप यहीं के रहने वाले? जी, इस्लामपुर का। काम धंधा क्या कर रहे हैं? जी, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और ऐसे पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ। सवाल ये है कि बंगाल में वोटर जो है वोट डालने के लिए जब जाते हैं तो उनके मन में डर रहता है कि वोट डालने जा रहे हैं, पता नहीं किधर से क्या हो जाएगा, किधर से हमला हो जाएगा, किधर से वोट देने से रोक दिया जाएगा। तो इस बार बंगाल में वोट के टाइम क्या माहौल है? देखिए, डर है, जो सच बात है, डर है। हिंसा होने की संभावना है? बिल्कुल, तृणमूल करेगा, हिंसा करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार शायद सफल ना हो क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है हमारा इधर पूरा मतलब अच्छा कितना 3 लाख फोर्स आया है हमारा इधर बंगाल में, तो शायद इस बार कम हो, शायद उम्मीद कर रहे हैं। शायद उम्मीद है कि इस बार बंगाल में हिंसा कम हो। एक सवाल यह है कि बंगाल में उद्योग अब तक नहीं लग पाया। बंगाल के युवाओं को रोजगार के लिए आज भी जो है मतलब प्रदेश जाना पड़ता है, तो आखिर रोजगार क्यों नहीं लग पाया पश्चिम बंगाल में? रोजगार देखिए, इधर जो शिल्पो जो बोलता है माटी मानुष, हाँ, सोनार बांग्ला भी बोला जाता है। तो सवाल यही है कि सोनार बांग्ला जो है बिना रोजगार का सपना ये जो पूरा कैसे होगा? ये सोनार बांग्ला नहीं, ये नोंगड़ा बांग्ला हो गया। नोंगड़ा बांग्ला बना के रख दिया है दीदी ने। नोंगड़ा मतलब आप देखिए, बंगाल जैसा इतना मतलब क्या हम लोगों को खराब लगता है। मतलब बंगाली को क्या, इन लोगों की वजह से बंगाली का क्या रह गया? अभी जहाँ पर भी जाओ ये सब बोलता है, मतलब बुरा भला सुनना पड़ता है। ये सच बात है, ये कोई बोल के फायदा नहीं है। ये तृणमूल लोग फिर बाहर से जो आएगा, ठीक है, ये बहिरागत तो ऐसे बोलेगा, फिर इधर आएगा तो इधर का बोलेगा, तो उधर जाएगा तो बोलेगा ना। ये लोग सिर्फ द्वंद्व करता है, ये लोग सिर्फ मतलब दंगा लगाने की कोशिश करता रहता है। अच्छा, एक सवाल ये है कि कुछ दिन पहले कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल में जो हुआ था वो पूरे देश ने देखा, तो सवाल यह उठता है कि उस घटना के बाद से बंगाल पुलिस के रवैये में, कार्यशैली में कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ सुधार हुआ बंगाल पुलिस के कार्यशैली में? देखिए, अभी इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में है अभी जी। उन्होंने तो पदत्याग कर दिया, मतलब वो इस्तीफा दे दिया ममता बनर्जी दीदी ने, हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी। लेकिन पुलिस अंदर ही अंदर उन लोगों का ही काम सुन रहा है। मतलब बंगाल पुलिस अभी भी जो है मतलब कि ममता दीदी के साथ काम कर जी, ममता दीदी का नेता लोगों के साथ। अब आज ही देखिए कितना गाड़ी घुस रहा है, इधर से उधर से बड़ा गाड़ी। उन लोगों का जब नॉमिनेशन हुआ था यहाँ पर, उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम लोगों का मतलब दूसरा जो भी हो, ये बीजेपी सीपीएम इसका बाद जो भी हो, उन लोगों को रोकना है, गुंडा दे के ये करके वो करके। 15 साल ममता बनर्जी ने बंगाल में शासन किया, तो सवाल यह उठता है कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इस बार दीदी की लहर है या फिर वो भरोसा दीदी का जो है ख़त्म हो गया है? बंगाल में परिवर्तन होगा या फिर दीदी का ही भरोसा रहेगा? देखिए, बंगाल परिवर्तन चाहता है, आज से नहीं 5 साल पहले से चाहता है। पिछली बार थोड़ा गलती ये मतलब वोट ये सब गणना जो होता है ना, गिनती में ये सब 77 समथिंग सीट 1000 के कम मार्जिन से जीता तृणमूल ने। तो मतलब वहाँ पर उन लोग गड़बड़ किया,
पिछली बार ही हम लोग मतलब ये दूसरा मतलब बीजेपी का सरकार आने वाला था, ठीक है। तो इस बार अभी देखे होंगे आप कि ये अब SIR लागू हुआ, वोट कटा है, ठीक है। तो जो था बोल रहा है रोहिंग्या कहाँ है, रोहिंग्या कहाँ है, अरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, रोहिंग्या कहाँ है, क्या बोल रहा है आप। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि चूंकि बंगाल में इस बार जो है TMC पार्टी से हट के कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और लेफ्ट भी जो है वो एक साथ, कांग्रेस और लेफ्ट दोनों एक साथ आकर के चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ने से क्या ममता दीदी को नुकसान पहुंचेगा या फिर बीजेपी को नुकसान होगा? TMC और बीजेपी लड़ते रह जाएगी, उधर कांग्रेस और लेफ्ट मिल करके जो है मतलब कि खेल कर लेगी? जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और लेफ्ट और कांग्रेस क्या बीजेपी का खराब करेगा वोट, हमको तो वही लग रहा है। लेकिन इस बार हमको लग रहा है कि मिलेगा, कांग्रेस CPM को शायद मिलेगा इस बार। इस बार जो है मतलब वामपंथ और कांग्रेस मिल करके कुछ न कुछ कुछ आने वाला है, सीट शायद कुछ आने वाला है। देखिए, ये तमाम सवाल जो है हमने बंगाल के वोटरों से पूछा, बंगाल के वोटर से इन तमाम बातों, इन तमाम सवालों पर बात की कि इस बार जो है बंगाल का वोटर क्या चाह रहा है, सत्ता परिवर्तन को लेकर के क्या कुछ उम्मीदें हैं, 15 साल के शासनकाल को लेकर के जनता क्या सोच रही है, वामफ्रंट और कांग्रेस जिस प्रकार से एक मंच पे आके चुनाव लड़ रही है, इसे लेकर के जनता क्या कुछ तमाम बातें सोच रही है। बंगाल के हर विधानसभा तक पहुंचने की हमारी कोशिश जारी रहेगी। बंगाल के अलग अलग विधानसभा पहुंच करके वहां के लोगों से मिलकर वहां के जनता के मन की बात आप तक हम पहुंचाने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।